नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम आपको दिन भर के समाचार दिखाएंगे। इसके साथ साथ आज कौन बनेगा भादरा के विधायक, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा नियमित प्रतिदिन के समाचार 8 बजे का है। तो आज जो सबसे बड़े समाचार है वो ये है कि आज उपराष्ट्रपति जो है श्री जगदीप धनखड़ साहब एवं श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जो है आज गोगामेड़ी में दर्शन करने के लिए आए और ये सूरतगढ़ पहुंचे। सूरतगढ़ में जो है वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा गोगामेड़ी आए। गोगामेड़ी भादरा विधानसभा में, और यहाँ गोगामेड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी थे उनके स्वागत में, जिसमें भादरा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, नौर के पूर्व विधायक अभिषेक मोटोरिया तथा हनुमानगढ़ जिले के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के और नौर भादरा के भाजपा के अनेक पदाधिकारी लोग थे। तो उनका बड़ा स्वागत हुआ और जगदीप धनखड़ व उनके परिवारजन जो है वहाँ गोगामेड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की, और पूजा अर्चना करने के बाद में जगदीप धनखड़ ने अपनी जो बात कही वो थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं कि किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये उपराष्ट्रपति ने अपनी बात में कहा, जब मैं किसान के विकास से जुड़े, किसान के हित और उनसे जुड़े कार्य करता हूं तो कुछ लोगों को आपत्ति क्यों, ये उपराष्ट्रपति ने कहा। तो किसान से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति जी ने अपने शब्दों में यह भी कहा, मैं अनेक पदों पर रहा हूं पर प्रधानमंत्री ने मुझे संसद में कृषि पुत्र कहकर संबोधित किया। इसी प्रकार से किसान की सेवा मेरा संवैधानिक धर्म, वही मेरा कर्तव्य है। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में यह भी कहा, कृषि उत्पादन के मार्केट बहुत बड़ा है लेकिन इसमें किसानों की भागीदारी प्राप्त नहीं है। उपराष्ट्रपति ने इस विषय में भी पूरी बात कही। शिक्षित युवा किसानों को कृषि उत्पादन के व्यापार और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी तरह किसान बदलाव का केंद्र बिंदु बने। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में बार बार ये कि उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ का भी दौरा किया। उपराष्ट्रपति गोगामेड़ी में श्री गोगा जी मंदिर में दर्शन किए और इस प्रकार से माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ एवं डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ ने आज राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ का भी दौरा किया और इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत आयोजित FPO एंड कृषि संगोष्ठी को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति जी ने राजस्थान में उनकी सेवाओं पर उठे सवालों पर पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि उनका यात्राएं मुख्यतः कृषि संबंधी संस्थाओं और किसानों के विकास और उनकी उन्नति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब वह किसान के विकास के लिए काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को किस बात की आपत्ति व परेशानी हो रही है। किसान भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी मजबूत रीढ़ के लिए उनका हित साधना हम सबका कर्तव्य है। श्री धनखड़ ने कहा कि मैं मालपुरा गया, वह संस्थान है किसान से जुड़ा हुआ है, और जब जोबनेर गया, मैं ICAR गया, भरतपुर, बीकानेर, गुडामलानी गया। इन सब जगह इसलिए गया क्योंकि मैं किसान के
विकास और उन्नति से जुड़ी हुई है। मन में पीड़ा होती है जब इस तरीके का काम मैं कर रहा हूं, तो कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है? किसान का हित साधना हम सबका कर्तव्य है। उस उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहली बार संसद में उनका परिचय किसान पुत्र के रूप में किया। उन्होंने कहा कि किसान की सेवा मेरा संवैधानिक धर्म, यही मेरा कर्तव्य है। कृषि में बदलावी की आवश्यकता पर बल देते हुए धनखड़ ने कहा कि भारत के किसान की कृषि संबंधी तकनीकी का पूरा फायदा उठाना चाहिए ताकि आपका उत्पादित और गुणवत्ता में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि तकनीकी व केवल उत्पादन क्षेत्र में बल्कि निर्यात, आयात और विपणन के क्षेत्र में भी किसानों के लिए फायदा साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों के बदलाव को केंद्र बिंदु बने और किसान कृषि उत्पादों में व्यापार में अपनी उचित स्थान बनाए। किसान को केंद्र में बने हुए निर्यात में हमारे बच्चे प्रमुख भूमिका निभाए। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि कृषि उत्पादों का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन उनसे किसानों की भागीदारी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने किसान को कृषि उत्पादों के व्यापार में अपना यथा उचित स्थान तथा कृषि संबंधी रिसर्व के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने किसानों की समृद्धि को दिशा में अग्रसर करने और देश के निर्यात में नए पीढ़ियों को अवसर मिले। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं किसान भाइयों से आगे करूंगा, उन्होंने तकनीकी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आपके उत्पादन है उसका मूल्य कई गुना होता है, परंतु आप तक फायदा तब आएगा जब उत्पादन के साथ उनकी मार्केटिंग और निर्यात से आपकी भागीदारी हो। देश के आर्थिक विकास पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम किसानों के प्रयासों के कारण ही 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बने हैं। किसानों को समर्थन और सशक्तिकरण दिशा में सरकार के प्रयास की सराहना करते हुए उस उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारे देश के किसान इतने सक्षम हो गए हैं कि पीएम किसान सम्पन्न निधि के माध्यम से भेजे जाने वाली राशि किसान सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर रहा है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है और न ही किसी प्रकार का कमीशन देना पड़ता है। उस उपराष्ट्रपति ने हल्दी बोर्ड के गठन की किसानों और उनके बच्चों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये बोर्ड उनके लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलेगा। हाल ही में भारत में आयोजित G20 सम्मेलन की सफलता की सराहना करते हुए और उपराष्ट्रपति ने कहा कि सम्मेलन में भारत, मिडिल वेस्ट और यूरोप और उनकी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की दोबारा जीवित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे किसान को बड़ा फायदा होगा और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, गंगानगर के सांसद श्री निहालचंद, संस्थान के निदेशक श्री साहू, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वैज्ञानिक, शोधकर्ता, क्षेत्र और किसान भी उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति जी ने आज गोगामेड़ी में श्री गोगा जी के महाराज के दर्शन किए। इससे पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने
और डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में श्री झारवीर गोगा जी महाराज के दर्शन किए, सभी के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस दर्शन के बारे में ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, जय झारवीर गोगा जी महाराज की, जय गुरु गोरखनाथ जी की। और राजस्थान के गोगामेड़ी में लोगों की अटूट श्रद्धा के केंद्र, जनमानस का रक्षक, लोक देवता श्री गोगा जी महाराज के दर्शन करके धन्य हो गए, तन मन ऊर्जा से भर गया। ईश्वर से प्रार्थना है सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबको सुख समृद्धि हो। इस प्रकार से आज उपराष्ट्रपति जो है भादरा विधानसभा के गोगामेड़ी में दर्शन किए। तो ये थे आज के ताजा समाचार। और भादरा के बहुत से लोग उनसे संपर्क में किया, उनका स्वागत किया, जिसमें पूर्व विधायक संजय बेनीवाल और नौर के पूर्व विधायक अभिषेक मोटोरिया, जिले के पदाधिकारी और भादरा और नौर के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत करके बहुत ही धन्य कमाया और बहुत ही मतलब उनको मुबारकबाद दी, उनसे मिले और एक दूसरे से भाईचारा कायम करने की बात कही। तो ये थे आज की सबसे बड़ी खबर। अब हम ले चलते हैं आपको, कौन बनेगा भादरा का विधायक। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि जनता से हम आज सब्जी मंडी है जो धर्मशाला, वहां मिले और वहां लोगों से मिले। लोगों ने अपनी अपनी बात कही, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में हमने पूछा। इसी तरह से वर्तमान विधायक बलवान पूनिया के बारे में बताया। सभी ने अपनी अपनी राय दी। तो आप देखते रहिए ये उनका वीडियो। और हम आपको बताना चाहते हैं, कल रविवार है, कल हमारा अवकाश रहेगा। हम कौन बनेगा भादरा का विधायक कल जनता से नहीं पूछेंगे। फिर हम सोमवार को नए स्थान, नई जगह मिलेंगे। देखते रहिए ये वीडियो। आज हम हैं बापू वालों की धर्मशाला के पास और यहाँ सब्जी मंडी है। ये ऐसा ही सब्जी मंडी है, इधर पार्किंग है और यहाँ कुछ लोगों से पूछेंगे कि कौन बनेगा भादरा का विधायक। तो अभी यहाँ कुछ लोग बैठे हैं। थारो नाम क्या है? मेरा नाम भीम सिंह है। भीम सिंह जी, कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 23। वार्ड नंबर 23। विधानसभा को चुनाव हो रहे हैं दिसंबर में। तब क्या लगे, क्या माहौल हो रहे है? माहौल तो मोदी जी आएगा। मोदी जी आएगा? हाँ। सामने देखो नहीं, मोदी जी तो लोकसभा में होगा, विधानसभा में? हाँ, विधानसभा में तो विधानसभा में संजीव बेनीवाल आएगा। संजीव बेनीवाल आएगा है। उसको टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय आ जाएगा। निर्दलीय आ जाएगा तो भी जीतेगा वो है, जीतेगा। थे बताओ भाई जी, तो मोदी जी निकल रहे हैं। जी की बात से सहमत हूँ। सर नाम की है? प्रदीप स्वामी। प्रदीप सिंह जी, वार्ड 18। तो पुनः तो दिखे जी की बात से सहमत हूँ मैं। तो कामरेड बलवान पुनिया का मैं बहुत काम कराया हूँ। वो अपनी जगह काम यूँ है, नहीं है, काम तो करवाए, काम तो कराए, लेकिन जनता किक है। जनता की भावना बीजेपी की तरफ है। जनता की भावना, सरकार बदलेगी अब आई सगी रहेगी, सरकार बदलेगी तो मोबाइल दिए, कनक दिए, टोकन दिए, कई ये लोगों की समझ से बाहर अच्छी जी। क्या बताओ, क्या लागे है? चुनाव है विधानसभा होली ना, होली का दिवाली का चुनाव है, तो चुनाव की बात करेंगे। चुनाव मंडल तो सही चुनाव आ रहे जनता के बोले थे बाजार में रो है चुनाव तो टक्कर है कांटे की कहीं सागे संजीव और कामरेड की और एक आए मेहनत का ज्यादा वोट को नहीं। अरे टिकट एसपी सिंह ने मिल गया तो एसपी सिंह काट से टिकट। अच्छा, और संजीव तो है ही पक्की है। और संजीव ने टिकट नहीं मिले तो के चुनाव लड़े, वो निर्दलीय लड़ सके, चुनाव लड़े वो पोजिशन रहेगी। पोजिशन तो 3 गुना टक्कर हो जाएगी। अच्छा, कौन संघर्ष हो जाएगा? फिर कौन निकलता है पता नहीं लगता, फिर पता नहीं कौन। अच्छा, और अगर टिकट बीजेपी की
कौन भारी पड़ता है? अभी तो संजीव पड़े। अभी संजीव पड़े। हाँ। ठीक, सर नाम बताओ पहला। मेरा कमल, कमल, वार्ड आप वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4 से कमल जी। यानी अगर संजीव का बोला गया या बीजेपी की बात करें, संजीव बीजेपी की टिकट भैया, चोरिया भी हुआ है, कत्ल भी हुआ है, बात चलो अलग बात है। बहुत लग रही है। रात नहीं तोड़ दी हो रहे। अच्छा, हाँ, 2 दिन पहले ही टूटी हो तो दूर खाली रखो, ठीक है। और बताओ। ठीक। विधानसभा चुनाव चालू है, के लागे थाने बस देखो साहब, जो माहौल क्या है? माहौल भी आपने बादराव ठंड बादरा का मैदान बड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा है और लोग बाग टिकट देखा है, टिकट कुर्सी पार्टी की कहना है, क्या है बीजेपी। ठीक है, तो ये है क्या जी, संजीव है, एसपी सिंह है तो बीजेपी में है, जयदीप ड्यूटी है। तो हम बीजेपी टिकट का दावेदार हैं। इन कामरेड बलवान पुण्य है ही, एक बाबा जी आए हैं आम आदमी पार्टी से, ज्ञान सिंह भी कांग्रेस के है, और भी 30 है कांग्रेस आने में सारा मिला के कौन सी पार्टी को ज्यादा लगो? पार्टी की कोई बात, थोड़ी सी पार्टी तो आपने अपनी जगह है, लेकिन विधायक जी काम बहुत कराया बादरा में। अच्छा, विधायक जी काम कराए, टक्कर कहीं मानो? टक्कर तो मैं तो कामरेड जी की, संजीव जी की माना। कामरेड और संजीव की मोटा मोटी। बहुत बढ़िया। नाम तो करण सिंह है जी। करण सिंह, वार्ड 37। छह बताओ। विधानसभा का चुनाव हुआ दिसंबर में, तो क्या लगे, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। कांग्रेस की गवर्नमेंट आओगी। कांग्रेस की गवर्नमेंट, विधायक को टिकट के बाद फाइनल हो, टिकट कोई ना, सरकार कांग्रेस की बनी था, रिपीट होगी तो आई बात है। तो टिकट में कामरेड बलवान पुनिया वर्तमान में है और कांग्रेस को भी कोई टिकट आओगे साहब? अभी कोई टिकट क्लियर नहीं है, किसको मिलेगी, क्या मिलेगी, समझौता होगा या टिकट मिलेगी, क्या होगा अभी? चलो उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन आपको मतलब है कांग्रेस रिपीट होगी सारी। सर नाम बताओ। प्रदीप वर्मा, वार्ड नंबर 23। ठीक, बताओ भाई जी। आप क्या बताऊँ, अभी तो कोई सिचुएशन है, अभी तो लगन को नारी कोई टिकट मिलने बाद में क्लियर हो। फिर चर्चा क्या चल है बाजार में? चर्चा तो जी भगवान पुनिया जी चल है, संजीव जी चल है। अच्छा, अब दोनों भारी पिन पड़ता लगे सर। अभी तो कोई आईडी को लगना है साहब। कितने उम्मीदवार होगा, क्या होगा, बाद में पता लगा? हाँ, उम्मीदवार कितना उम्मीदवार उतरेगा अभी बाद में पता चला। तो नाम बताओ। पवन सेवदा जी। वार्ड नंबर भादरा वार्ड नंबर 25। खान साहब क्या बताओ, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। निकल को है बढ़िया। सरकार तो गलती आओ, सरकार गलती आओ। ये भादरा विधायक कौन बनेगो? विधायक तो देखो बलवान ही हवा, बलवान की हवा, माकपा की हवा है। ठीक। सब नाम बताओ। शान मोहम्मद जी। वार्ड नंबर आपने 34। ठीक। सर नाम बताओ पहले। मेरा नाम राजेंद्र जी। वार्ड नंबर 25। वार्ड नंबर 25 के लागे थाने? अभी तो मैदान में आओ तो जोर पटाओ साहब। मैदान में जा रहे नहीं है, मैदान में बलवान पुनिया चुनाव लड़ेगो, संजय बेनीवाल भी चुनाव लड़ेगो, तो मैं गारंटी नहीं, बाबू चुनाव लड़ेगो, टक्कर है तकड़ी एकदम। कांग्रेस टायर बिठागा। अच्छा, कांग्रेस टिकट को नहीं आगा, समझौता में आओगी, टिकट आओगी, समझौता ना समझौता में आओगी साहब, समझौता में आओगी के? अच्छा, समझौता में आओगी। तो चलो टिकट है, पता लगेगा। लेकिन अब टक्कर कहीं लगे? बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर, बीजेपी की और कांग्रेस। बीजेपी में थाने कोई ऐसी लगे? बीजेपी संजीव बेनीवाल बहुत बढ़िया। चुनाव चाल है, क्या लगे है हमारे गुरुजी? कुछ सही जगह बताओ। तो गुरुजी है, गुरुजी सब जगह छोटे बड़े तो जगह साहब। माहौल क्या है? माहौल बढ़िया साहब। चुनाव मेरी संजीव बिल्कुल। नाम बताओ। राजकुमार जी। वार्ड बादरा वार्ड तो ये भी संजीव जी होता रहे। गुरु जी थे, सरकारी हो गया। न्यूट्रल ना। बताओ क्या माहौल चाल है? माहौल तो आज तो थारे पे लाग रहे हैं आम आदमी पार्टी वाला। जीत तो MLA बन तो कोई कौन बनेगा? बादरा हो जाए, मार तो लक्ष्य ये है। एक ही आदमी बने। कौन बने? संजीव बेनीवाल बने। हाँ। अच्छा बने थे, कोई आ जाओ कहीं कर देते। कामरेड बलवान किसी पूर्णिया आ जा, कोई और आ जा, हवा बहुत कुछ होती चल रही होता है। हवा हुआ कहीं को नहीं, हवा फैल कर देना देखता जाइए थे।
पहल कर देंगे हवा। फेल कर दोगा? हाँ। अच्छा अच्छा। संजीव ने टिकट नहीं मिली तो? संजीव ने नया टिकट मिली तो दूने वोटा जीते वो। ओहो, तो थोड़ा नाम बताओ हमारे दर्शका ने। दर्शका ने नाम बताओ। दर्शक तो 5-7 ही दिख रहे हैं। टीवी में 8 बजे चला। टीवी में 8 बजे चला। दिलीप जोड़। दिलीप जी जोड़ है, ये जोड़ परिवार से हैं ये। दर्शक अब 8 बजे तो अपन चले नहीं न्यूज चैनल। अब भादरा का विधायक राष्ट्रवादी संदेश में, उसमें दिखाते हैं, रोज प्रतिदिन दिखाते हैं 8 बजे यूट्यूब पे। हाँ, ये कौन बनेगा भादरा का विधायक हमारा चैनल है राष्ट्रवादी संदेश, शाम को 8 बजे दिखाते हैं। तो आपको क्या लगता है भादरा विधानसभा में आगामी अब कौन विधायक बनता है? देखो सर, अब तो ये एक बार तो खिचड़ी सी नजर आ रही है। फिर भी देखो समय वोट सरकार वोट होगी या वोटर का जिधर रुझान होगा ना, हाँ वो कैंडिडेट जीतेगा। चुनाव तो मंडी है, भाजपा तो बहुत जल्दी मंडी है, 1 साल पहले मंडी हो। देखो इसके बारे में मेरे कुछ नहीं कह सकता, अभी कुछ नहीं। टिकट मिलने के बाद में टिकट मिलने के बाद माहौल बनता है। और नाम बताओ? आनंद राजेरा। आनंद राजेरा है। वार्ड नंबर आपने? वार्ड नंबर 24। तो अभी क्या टिकट मिलने के बाद में कोई चर्चा होगी, लोगों का किस तरफ रुझान जाता है, कुछ तो काम को देख करके है या कैंडिडेट को देख करके लोग पीछे लगते हैं। तभी अब आगे ऐसा समय आ रहा है कि लोग काम की अपेक्षा रखते हैं। कैंडिडेट तो महेंद्र सुखनाथ जी आम आदमी वाले हैं, हाँ। इन्हें संजीव बेनीवाल आ रहे हैं, हाँ। इन्हें कामरेड बलवान पुण्य है, तो हाँ। तीन पक्का ही है। अब कांग्रेस में कौन आओगे और देखो समय बताएगा, समय बड़ा बलवान, फिर पता लगेगा। फिर पता लगेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। अब कौन बनेगा विधायक बताओ जी? अब चुनाव होगा, केला खाने लागे भी तो बता दो, नहीं लागे तो अचानक के। अब चुनावी माहौल है, दिसंबर में चुनाव होना है। हाँ, निश्चित है। कौन सा नाम बताओ? विकास विकास जी, काम बताओ? कर्णपुरा। अब बताओ, अब विधायक कौन बनता लगे आपने? विधायक अलगड़ी बलवान पुनिया। सामने टक्कर कहीं मानो? संजीव जी और बाबा वगैरह। अरे बाबा ये बस कांग्रेस आराम किए कौन बताएगा? क्यों बनी? अभी तो उम्मीदवार क्या कौन है? सर बलवान पुनिया ही है। नहीं, वो तो है ही, बलवान तो विधायक है ही। अभी सरकार कांग्रेस उम्मीदवार माकपा को माकपा वही है। नहीं, सिंबल क्यों वो? असेंबल माकपा है वो, तो फिर कांग्रेस टिकट देगा नहीं देगा वो तो बात की बात है कि सिंबल को ठीक था बाद में है। लेकिन बलवान पुनिया टक्कर में संजीव। तो थे बताओ भाई साहब, बता आई बात होगी, आई बात है। तू बता नाम? मनीष यादव। अच्छा, मनीष यादव। अच्छा, क्या लगे? पश्चिमी माहौल है जो विकास जी ने बताया है, यानी कामिल बलवान पूनिया और संजय की टक्कर है। हाँ। मजबूत कौन पड़ रहा है? वो तो देखो जी आ जाएगा सामने थोड़ी। डॉक्टर शिक्षा मिलने के बाद जोड़ तोड़ को जमाने का देखो अब क्या हुआ, देखो नहीं, संजय बेनीवाल और माकपा की टक्कर होगी। ठीक, चुनाव में बलवान को लगे, सामने टक्कर कहेंगे, सामने संजीव और संजीव और बलवान है। और कांग्रेस को कोई उम्मीदवार आ जाए तो? कांग्रेस खिलाफ बलवान नहीं आ जाए तो? आज तो अपना है क्या? टक्कर सीधी रही, बलवान ही रही संजीव की। कांग्रेस तो क्यों बनवट है? अच्छा, क्या बताओ? मैं क्या बताऊँ साहब, मैं तो सीधे कहाँ कामरेड जीता हूँ। कांग्रेस जीता वो। और सामने टक्कर कहेंगे, सामने संजीव की टक्कर रहेगी। संजीव की टक्कर, यानी भादरा में संजीव और कांग्रेस चला ही। हाँ, भादरा में कामरेड से जीता। नाम बताओ सारो? इकबाल खान। वार्ड नंबर 1 है। ओ बाबू आए हैं आम आदमी पार्टी वालों। बाबू जी कोई हो, मैं तो कहाँ कामरेड जीता हूँ। नहीं, लोग कहेंगे ज्ञान सिंह बहुत काम करे, वो कांग्रेस की टिकट लेकर आ जाता हूँ। टिकट दे कोई हो जी, आप तो सीधे कहाँ कामरेड जीता हूँ। तो मुसलमान है, कहेंगे कांग्रेस ने वोट दिया, बता। हाँ, कोई मुसलमान की हिंदी कोई बात नहीं, जातिवादी बात कोई जातिवादी बात। काम देखोगा, काम देखा, कामरेड काम बहुत कराए, काम बहुत कराए। सीधे बात का। बाकी कोई सा विधायक को नहीं भादरा में जी को कोई काम ना कराए। ज्ञान सिंह को काम बहुत कराए। ज्ञान सिंह पुरानी बात और सारा आपको बारे बताओ है। चलो बताओ यार, चुनाव क्या माहौल बन है? माहौल काम करे, विकास करे भी नहीं बनो। फिर भी कोई नाम तो लो, विकास सारे विधायक करे। अब विधायक कौन बन तो दिखे है?
अब भी तो आप संजय तक यहाँ घोषणा करते हैं टिकटा वितरण भी करनी है। वितरण होने के बाद में कांग्रेस को कौन आवे, माकपा को कौन आवे, कांग्रेस को तो अभी टिकट कौन मिली है तक निकल का टिकट तो बीजेपी रही कौन मिली, सीट बीजेपी की कौन मिली, तो बीजेपी संजीव बेनीवाल बीजेपी रहे में से कौन सो नहीं उम्मीद है। बेनीवाल की ज्यादा संभावना लगे है, ज्यादा हम देखी जा सके। कांग्रेस की भी भीड़ खूब ज्यादा रही है, कांग्रेस विधायक है ही। हाँ अच्छी रही है। अभी तो माहौल तैयार होने लग रही है। अभी टिकट मिलने के बाद में, हाँ टिकट मिलने के बाद में और पूरा घमासान होगा। निश्चित रूप में विकास जो है वही विजय होने की पूरी संभावना है। नाम बताओ मार्गदर्शिका ने। हाँ मेरा नाम महावीर प्रसाद सपलानिया, रिटायर्ड प्रधानाचार्य। बहुत बहुत बढ़िया सर। तो 8 बजे कौन बनेगा भादरा का विधायक यूट्यूब चैनल है अपने राष्ट्रवादी संदेश, उसमें देखिए आप भादरा विधानसभा को चुनाव आओगे। हाँ जी। अरे की मूर्ति चौक का बादशाह हो, बादशाह तो क्या नहीं चुनाव में थोड़ा माहौल को ज्यादा है, तो क्या माहौल चल रही है। माहौल तो इस तरह है, अभी तक टिकटा वितरण हो जाए वो अच्छी तरह जब जागे कोई फिर पता को क्या हुआ अब क्या चर्चा चल है। अब इस तरह टाइम संजीव लोग ज्यादा करे, संजीव बेनीवाल गांधी बड़ी। अच्छा कामरेड कामरेड को तो देखो काम तो बहुत कराए, बताओ काम तो कामरेड कराया है, मैं तो कोई रोलो ही नहीं। संजीव क्या बोले, संजीव के ऊपर बोल रहा है, बीश्वर जाना है, ईंट बोलने लग रही है, ईंट बोल रही है, ईंट बोलने लग रही है। ओहो मेरा नाम है आवाज तो सूची बताओ। आवाज तो सूची। मेरा नाम है सत्यनारायण मोड और नंबर है मोबाइल का 74 है 10 90 38 60। ये मोबाइल नंबर है मेरा। और 20 बार तो मैं बेचू छोटा मोटा काम करना ही पड़े। सब गलत है। संजीव ने विधानसभा बढ़ा के बढ़ागे, जनता बढ़ेगी जब बढ़ेगा। हमारा बढ़े तो मैं पहले ही बाढ़ देता, मेरा मामू लगे। हाँ मैं तो चाहता तो बाढ़ दो मामा के तो वही है। हाँ वही बार बांधा गड़बड़ हो जाए कर मेरो बात बाकी पूरे गांधी आ रहा का नहीं तो बात क्या धरो मेरे मम्मा रखे बोले बात का पीछा बहुत बने है तिरुड़ा में बने हिसाब बनाऊं तो मैं ये बात है नहीं सारे बात से बढ़वाऊंगा। हाँ बहुत बड़ी टक्के तो कामरेड जो होगा टक्कर तो देखो दुआई रहेगी आगे। नहर जाती सड़क बना दी बिल्कुल। अरे सरकार की हिम्मत सरकार तो देखो भाई अभी सरकार की वो सुन रहे हैं। देखो ये पहले नहीं विधायक बनाना था। विधायक की बात ये है, विधायक की बात ये है। पब्लिक है बताओ भाई साहब, बताओ नाम बताओ। सारा नाम जरा कोई समझाना नहीं पब्लिक ने दिखाना। 8 बजे आप राष्ट्रवादी संदेश मैं अकेला के धन माहौल के बाजार के गाँव के चुनाव में के लागे धने के कौन बुलाओगे इधर लागे ये मैं कौन बात रहा, मैं वोट ही करनी अपना टोकट है वोट है वोट है बता रहा है पूछो। नहीं कलाने तो है तो भादरा विधानसभा को तो थाने के लागे कलाने में बता दो। कलाना है भादरा नाम है भादरा तो वोट तो विधानसभा को पड़ेगा। हाँ वोट पड़ेगा और ठेका है वोट पड़ेगा कह रहा। हाँ नहीं ठेका नहीं करो मैं कौन पूछूं। आप पूछूंगे के लागे कौन से कहीं विधायक को दिक्कत विधायक को अभी फिलहाल कोई टिकटा मिलने के बाद बदलाओ टाइम पर पता चल लगा अभी माहौल बदलेगा। हाँ माहौल बदलाओगे। हाँ टाइम पर बदलेगा माहौल। सर नाम बताओ। मदन जी। हाँ कराने का तो कौन बनेगा भादरा का विधायक, इस विषय में आज हम यहाँ बाबूवाड़ा धर्मशाला के आसपास लोगों से मिले, लोगों से पूछा और उन्होंने क्या बताया वो आप आपके सामने देखिए। हम आपको दिखाते हैं हमारे चैनल में राष्ट्रवादी संदेश में कौन बनेगा भादरा का विधायक, आप देखिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।